मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाब बरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें आप खुदा के खूबसूरत खादमों के साथ मिलते हैं। हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को हम सीखते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसा कि क्रिसमस के सीज़न के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी शादमानी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है और हर किसी की कोशिश होती है कि हम अपने घरों को वाइट वॉश करें, घरों में सफाई सुथराई करें और हम चर्चिज़ को डेकोरेट करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम तरह सेलिब्रेशंस के लिए, तमाम एक्साइटमेंट के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज नाज़रीन इसी एक्साइटमेंट को लेते हुए हमारे साथ बड़े खूबसूरत खुदा के खादम हैं, चूँकि ये पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आज एक दफ़ा फिर से ये हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। आए इनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। पास्टर आरिफ साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन बताते चलूँ कि इनका ताल्लुक शलोम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के साथ है, SGM चर्च के साथ, और ये यहाँ पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए बाइसे बरकत, और खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनके कलाम के वसीला से, बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से इस्तिफादा हासिल करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज हम जानेंगे यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद या मंशूर, या वो क्यों इस दुनिया में आए। तो आज इस सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे खुदा के खादम के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, दुनिया का नूर और भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, वो जो आफताब सदाकत मेरी और आपकी ज़िंदगी है, उसके खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और जितने जॉन टेलीविज़न के नाजरीन हैं, आप सबको मेरी तरफ से और SGM चर्च की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ, क्रिसमस का सीज़न बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ जॉन टेलीविज़न का और खुदा के खादम पास्टर जॉन इकबाल साहब और पास्टर आसिफ खोकर साहब और उनकी सारी टीम का, जो मुझे अक्सर पेशतर ये मौका फराहम करते हैं कि मैं आकर अंजील की मुनादी कर सकूं और बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को आप लोगों के सामने बयान कर सकूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद जॉन टेलीविज़न को और उनकी सारी टीम को बहुत सारी बरकत दे, और ताकि इस टेलीविज़न के वसीला से बहुत सारी रूहें खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने और लोग बरकत को हासिल करें। नाजरीन, पास्टर आसिफ साहब ने जो क्वेश्चन हमारे सामने रखा है वो ये है कि यीशु मसीह के आने का मकसद इस ज़मीन पर क्या है, यीशु मसीह इस ज़मीन पर क्यों तशरीफ़ लाए। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस, दुनिया की बेशुमार किताबें, कुतुब मुकद्दसा, हिस्ट्री के अंदर बेशुमार शख्सियात हैं जो दुनिया के अंदर आए और उनके अलग अलग मकासद थे। कुछ लोग सियासी थे, कुछ लोग समाजी थे, और कुछ लोग मजहबी थे, और किसी न किसी तरह से लोगों ने इस ज़मीन पर आकर बड़े बड़े काम किए और उन कामों के सबब से वो आज तक मशहूर हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को हम जानेंगे कि यीशु मसीह के आने का मकसद इस ज़मीन पर क्या है और यीशु मसीह क्यों आए। और याद रखिए, ये बात भी मैं जॉन टेलीविज़न के नाजरीन को, पास्टर आसिफ खोकर साहब, बताना चाहता हूँ कि वो तमाम मकसद जो लोगों ने आकर ज़मीन पर किए, वो उनके अपने लिए थे, अपनी फैमिली के लिए थे, लोगों के लिए थे। बहुत सारे लोगों के मकसद ख़त्म भी हो गए, मिट भी गए, रुक भी गए, लेकिन याद रखिए जिस मकसद को यीशु मसीह करने के लिए आया वो आज तक कायम है, जिंदा है और आज भी जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है। हम इन सारी बातों का सारा जलाल अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने सामने रखते हैं, और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह के आने का मकसद इस ज़मीन पर क्या है और यीशु मसीह क्यों इस ज़मीन पर आए। लेकिन मैं चंद बातों को
आपके सामने रखूंगा। और उनमें से पहली बात है कि यीशु मसीह का मकसद इस ज़मीन पर आने का यह था कि वो गुनाहगारों को गुनाहों से निजात दे। नंबर 2, यीशु मसीह के आने का मकसद यह भी था कि बाप के साथ इंसान की दोबारा से सुलह करवाए। और फिर तीसरी बात, यीशु मसीह के आने का मकसद यह भी था इस ज़मीन पर कि वो बाप की मर्जी को अपनी ज़िंदगी के वसीला से पूरा करे। और चौथी बात कि वो ज़मीन के रहने वाले लोगों को कसरत की ज़िंदगी दे। पांचवी बात, यीशु मसीह के आने का मकसद इस ज़मीन पर यह था कि वो अबलीस के कामों को मिटाए। और फिर छठी बात, वो निजात के काम को मुकम्मल करे। और फिर सातवीं बात, वो लोगों को रूह कुद्दस की कुदरत से भरे, ताकि जब वो इस ज़मीन से निजात के काम को मुकम्मल करके चला जाए तो लोग रूह कुद्दस से भरे और रूह कुद्दस उनकी रहनुमाई करे कि वो किस तरह एक खूबसूरत मसीही ज़िंदगी गुजार कर अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। सो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ और साथ ही पास्टर आसिफ खोखर साहब आपको कि ये जो बातें हैं 7 पॉइंट, ये बहुत लंबी एक टीचिंग है, लेकिन मे भी वक़्त के हिसाब से हो सकता है कि हम किसी एक पॉइंट पर बातचीत कर सकें या उसको हम जान सकें। सो पहली बात जो है कि यीशु मसीह के आने का मकसद वो ये है गुनाहों से निजात। सो जब से आदम ने बागे अदन के अंदर और हवा ने गुनाह किया और वो बागे अदन से निकाले गए, उस वक़्त से लेकर यीशु मसीह के आने तक गुनाह जिंदगियों में काम करता रहा। खुदा बेशुमार रसूलों को, अंबिया अकबर को और अंबिया असगर को इस ज़मीन पर भेजता रहा और खुदा का मकसद ये था कि लोग गुनाहों से निजात पाएं। लेकिन खुदा के अंबिया कराम, रसूल, नबी खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन वो जो मकसद था खुदा का वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा ताकि लोग गुनाहों से किस तरह निजात पा सकते हैं। मैं नाजरीन आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने एक मर्तबा दुआ में था और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा और पास्टर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं को रोया देख रहा हूँ। मैं बैठा हुआ दुआ में था, मेरी आंखें बंद थीं और ऐसा था कि मैंने देखा और मुझे एक बड़ा खूबसूरत माहौल नज़र आ रहा था और मुझे ऐसे एक झलक आती थी कि जैसे खुदा अपने तख्त पर बैठा है और अंबिया कराम की बहुत ज़्यादा दोनों साइडों पर अंबिया असगर और अंबिया अकबर बैठे हैं और मुझे ऐसे झलक नज़र आती थी। और खुदा की तरफ से आवाज़ है कि मैंने अब तक काफ़ी अंबिया कराम को भेजा है कि लोगों को गुनाहों से निजात मिले, लेकिन अभी तक जिस तरह मैं चाहता था उस तरह नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अब फिर कुछ आए। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है कि बेशुमार नबी मारे गए, शहीद किए गए, आरे से चीरे गए, कढ़ाई के अंदर डाले गए। तो ऐसा मुझे मालूम होता था कि नबियों की तरफ से कोई बंदा रेडी नहीं था मजीद ज़मीन पर आने के लिए कि कौन जाए। तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसी मीटिंग के अंदर यीशु मसीह भी था। तो उसने कहा कि बाप, मैं तेरे मकसद को पूरा करने के लिए ज़मीन पर जाऊँगा। अच्छा, अब उस मकसद को पूरा करने के लिए जब उसने कहा कि मैं जाऊँगा तो बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँगा, तो ये बड़ा खूबसूरत था। बाप इससे यकीनन खुश हुआ और फिर यीशु मसीह इस ज़मीन पर एक बच्चे की सूरत में आया। और जब वो बच्चे की सूरत में इस ज़मीन पर आया तो भी वो पैदा होने वाला था। तो पहली एक स्टेटमेंट है जो फरिश्ता ने यूसुफ को दी और उसके सामने उसने रखी। अगर हम बाइबल मुकद्दस को नए अहदनामा में मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ें तो
कलाम मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है 20वीं आयत में, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। सो यूसुफ अपनी बीवी मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता था। ये इरादा रखता था कि वो मरियम को छोड़ दे, उसे बदनाम ना करे, लेकिन फरिश्ता यूसुफ पर ख्वाब में जाहिर हुआ और उसने कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यस्सु मसीह का आना इस जमीन पर और लोगों का क्रिसमस को मनाना, खुशियां करना, ये बहुत बड़ी बात है। और नाजरीन को हम ये भी बताना चाहते हैं, दुनिया के आज बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो दुनिया का मुनज्जी आया और लोग उसकी खुशियां मनाते हैं, ये नाजरीन को जानना चाहिए। और हम जानते भी हैं और लोगों को ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट है जो मनाया जाता है। सबसे ज्यादा है जिस पर पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा ये वो त्यौहार है जिस पर ना सिर्फ मसीह लोग यीशु मसीह के आने का जश्न मनाते हैं, बल्कि मुस्लिम लोग भी, हिंदू भी, सिख भी, फारसी भी, यूनानी भी, न जाने किस किस तबका के लोग यीशु मसीह के आने की खुशी करते हैं कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हो। वो जो गुनाहों से निजात देने के लिए ना सिर्फ दुनिया के लोग खुशी करते हैं, बल्कि आसमानों के फरिश्ते भी, उन्होंने उस वक्त भी जश्न मनाया और अब भी वो खुशी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। सो फरिश्ता यूसुफ के पास आकर उसको कहने लगा, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो गुनाहों से निजात हम तमाम अंबिया असगर की और अंबिया अकबर की कदर करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और तमाम आसमानी कुतबा मुकद्दसा के मुताबिक हम नबियों की इज्जत करते हैं, कदर की निगाह से उनको देखते हैं। लेकिन ये कहना जरूर समझते हैं और जानते हैं कि निजात का पैगाम जो है, गुनाहों से मुआफी जो है, वो यस्सु मसीह के बगैर नहीं है। अगर कोई गुनाहों से मुआफी दे सकता है, गुनाहों से निजात दे सकता है, मखलसी दे सकता है, तो वो सिर्फ एक है और उसका नाम यस्सु अल मसीह है, जिसकी बाबत खुदा का बंदा डॉक्टर लूका यूं लिखता है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आदमी मखलसी, रहाई, निजात पा सके, और वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। हम मूसा की, दाऊद की, एलिया की, लिशा की, मुकद्दसा मरियम की कदर करते हैं, लेकिन याद रखिए इनमें से कोई भी गुनाहों से निजात नहीं दे सकता। और ना सिर्फ ये डॉक्टर लूका ने इस चीज को बयान किया, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से खुद, पास्टर आसिफ इस बात को बयान किया यूहन्ना की इंजील 14वें बाब के 6 आयत में कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर बाप के पास खुदा की बादशाही में आने का, बाप के जलाल में दाखिल होने के लिए कोई शख्स हमें अंदर दाखिल कर सकता है, गुनाहों से मुआफी दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो अजीब मुशीर खुदाए कादिर है, जो अब्दियत का बाप है, जो प्रिंस ऑफ पीस है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो गुनाहों से निजात और मुआफी दे सकता है। सो लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यीशु मसीह का मकसद इस जमीन पर है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। सो पास्टर आसिफ, मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूं,
जो खुसूसी क्रिसमस की खुशियां लोग मनाते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। जो जॉन टेलीविज़न के देखने वाले नाजरीन हैं और बाकी तमाम लोग, आप खुशियां मनाएं, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। जो खुदा ने आपको तौफीक दी उसके मुताबिक आप उस बरकत के मुताबिक, तौफीक के मुताबिक आप शॉपिंग करें, अच्छे खाने खाएं, रिश्तेदारों को गिफ्ट दें, केक दें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन जो मकसद है अंजील का, आप उस पर निगाह करें कि क्रिसमस मनाते हुए क्या मुझे गुनाहों से निजात मिल गई है या नहीं। क्या कभी आपने ये भी किसी को बोझ के साथ गिफ्ट दिया है कि मैं अपने भाई के लिए या अपने कज़न के लिए मैं दुआ करूंगा या करूंगी कि इससे पहले कि हम क्रिसमस की खुशियां सारे मनाएं और इंजॉय करें, क्या मुझे ये खबर आए कि मेरे कज़न ने पानी का बपतिस्मा ले लिया क्रिसमस से पहले, उसको गुनाहों से निजात मिल गई है और अब वो निजात पाकर वो मसीह की खुशियां उसके पैदा होने की मनाएगा, कि या अब अभी तक गुनाह की हालत के अंदर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप कपड़ों से समझते हैं कि मैंने क्रिसमस को मना लिया, खानों से समझते हैं या दोस्तों को घर में बुला लिया या किसी के घर में चले गए, तो ये किसी हद तक दुरुस्त है कि आप फेलोशिप करते हैं या मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो आपको गुनाहों से निजात दे। जिन गुनाहों के अंदर आप फंसे हुए हैं, जिन गुनाहों के अंदर आप जकड़े हुए हैं, उन गुनाहों से आपको यीशु मसीह निजात दे। लेकिन अगर उसके आने के मकसद से आप फायदा नहीं उठा सकते, तो मैं नाजरीन आपको ये कहूंगा कि आप खुशियां मनाएं क्रिसमस की, लेकिन इस बात को याद रखें, आपका सबसे पहला काम यह है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो गुनाह हैं उनसे आपको मुआफ़ी, मखलसी और रहाई मिल जाए, उनसे आपको निजात मिल जाए। और यीशु मसीह के आने का मकसद ये था। मैं एक खादम के बारे में पढ़ रहा था। ये दो बहन भाई थे, इनके माँ बाप थे, एक अमीर फैमिली से तल्लक रखता था, और जब ये छोटे थे तो इनके माँ बाप की कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। और जब ये बड़े हुए तो चूंकि माँ बाप का पैसा था, इस शख्स ने अपनी बहन की शादी कर दी, और उसके बाद इसकी अपनी सोसाइटी जो थी, क्योंकि पैसा माँ बाप का बहुत ज़्यादा था इसके पास, इसकी सोसाइटी अच्छी नहीं रही, वो दोस्तों के अंदर सोसाइटी इसकी बिगड़ गई और ये क्लबों में जाता, शराब पीता और कई तरह की और इस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, इस तरह कामों के अंदर शामिल रहता। और एक बात इसके ज़िंदगी के अंदर थी कि जो बचपन से, जब इसकी माँ जिंदा थी तो उसने सिखाई थी, क्योंकि ये बच्चे संडे स्कूल में जाते थे, तो इसकी मामा ने ये सिखाया था पास्टर आसफ कि जब ये सुबह मॉर्निंग में उठते थे, जागते थे, तो इन्होंने उठना है और ऐसे ही अपने सूरज की तरफ मुंह करना है और ये देखना है कि ये हम अपने कमरे से बाहर निकले हैं, और सुबह बाहर निकलकर इन्होंने ऊंची आवाज़ में दोनों बहन भाइयों ने कहना है, गुड मॉर्निंग जीसस। तो मामा पापा के जाने के बाद इसकी बहन की शादी भी होगी, तो घरचे ये किसी रात को क्लब से भी वापस आता, नशा करके भी वापस आता, तो सुबह जब ये उठता था तो ये हस्बे मामूल फिर भी इसने उठना, तो इसने फिर भी ऊंची आवाज में कहना, गुड मॉर्निंग जीसस। तो एक दिन ये नशे की हालत में था और इसने काफ़ी ज़्यादा नशा किया, और इसके दोस्त घर में इसको छोड़कर गए और ये आकर लेट गया। और जिस रूटीन में ये सुबह उठता था 7 साढ़े 7 बजे, आज उठा नहीं तो टाइम 1-1.5 घंटा ऊपर हो गया। तो किसी ने आकर इसका दरवाज़ा ज़ोर से नॉक किया, और ये कहता है कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन मैं उठा नहीं। फिर दोबारा उसने दरवाज़ा नॉक किया, दोबारा उसने दरवाज़ा नॉक किया, तो मुझे पता चला कि दरवाज़ा किसी ने नॉक किया है। और मैं अपने दिल में कहने लगा कि ये कौन है जो मुझे तंग करने के लिए आ गया। तीसरी मरतबा फिर दरवाज़ा नॉक हुआ, तो मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदन के अंदर इतनी कमज़ोरी थी नशे की वजह से कि मैं उठ नहीं पा रहा था। चौथी मरतबा फिर दरवाज़ा नॉक हुआ,
और मैं उठा और मैंने जाकर गुस्से से ऐसे दरवाजे को खोला और मैंने ऊंची आवाज से कहा, तू कौन है जो मुझे तंग करने के लिए आया? एकदम से जलाल चमका और जलाल में से ये आवाज आई, तू हर रोज मुझे गुड मॉर्निंग कहता है, आज मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना और मैंने चाहा कि मैं तुझे जाकर गुड मॉर्निंग करूं। मैं तेरा खुदावंद यीशु मसीह हूं और मैं तेरे गुनाहों से तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। सो ये शख्स कहता है, जब मैं गिरा हुआ था उस जलाल में तो मैं उठा, उसके बाद तो मैं गैर जुबानों के अंदर खुदावंद की परस्तश कर रहा था। मेरे यीशु मसीह ने मुझे सारे गुनाहों से निजात दी। ये खुदा का खादम, इसने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा काम किया। इसके क्रूसेड्स के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग और बहुत सारे लोग इसके वसीला से तब्दील हुए। यीशु मसीह का ये मकसद रुका नहीं है। यीशु मसीह का ये मकसद आज भी जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है और मुख्तलिफ खादमों के वसीला से काम कर रहा है। सो मेरी फैमिली हो या पास्टर आसिफ आपकी फैमिली हो, लोगों के लिए ज़रूरी है कि लोग जाने और देखें कि क्या हमारी जिंदगियों में निजात का काम हुआ या नहीं। क्रिसमस गुनाह की हालत में नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस की खुशियां तो उन लोगों के लिए हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर निजात का काम हुआ है और मुझे खुशी करनी चाहिए कि मेरा मुनज्जी पैदा हुआ था जिसने मुझे गुनाहों से निजात दी है। और अगर हम 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हम क्रिसमस मनाते भी हैं लेकिन मनाते भी गुनाह की हालत में ही हैं, कोई अभी तक हमें निजात ही नहीं मिली, तो फिर यीशु मसीह के आने का मकसद तो है, लेकिन मुझे और आपको उससे फ़ायदा क्या है? मुझे और आपको तो फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम इस खादम की तरह, इसका नाम जॉन था, जब हम जॉन की तरह निजात पा जाएंगे। यीशु हमारी ज़िंदगी में आए, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो। लेकिन अगर हमने गुनाहों से निजात ही नहीं पाई, आज लोग क्रिसमस मनाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह बहुत दूर है, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके करीब नहीं है। और यशायाह के सहीफ़ा के अंदर पुराने अहदनामा में 59 चैप्टर के अंदर लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सके, ना उसका कान भारी है कि वो सुन ना सके। अगर तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई है तो तुम्हारे गुनाह के सबब से है। अगर गुनाह जिंदगियों से दूर हो जाए तो फिर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आ जाएगा। और गुनाहों से निजात का कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है कि हम अमेरिका में जाएं, हम अफ्रीका में जाएं, हम किसी और मुल्क में जाएं तो फिर हमें निजात मिलेगी। नहीं, हम पाकिस्तान में रहेंगे, लाहौर में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, हम किसी छोटी सी इबादत में हैं या अपने घर में बैठे हुए हैं, हम संडे सर्विस के अंदर हैं, किसी कन्वेंशन के अंदर हैं, हम ये कहेंगे कि खुदावन मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह में शामिल होने के लिए हम पानी का बपतिस्मा लेंगे। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेंगे तो फिर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा, फिर वो हमें रूह कुद्दस देगा। कई मरतबा पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ही लोगों को इतनी तड़प और ख्वाहिश होती है कि वो रूह कुद्दस से मामूर हो जाते हैं, और कई मरतबा पानी का बपतिस्मा लेने के बाद लोग रूह कुद्दस से मामूर हो जाते हैं। जब रूह कुद्दस आएगा वो हमारी रहनुमाई करेगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अलग से खुशी और शादमानी होगी, और हमारी ज़िंदगी के वसीला से यीशु मसीह के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू सो मच। बड़ा खूबसूरत आपने डिफ़ाइन किया और ये बातें जो आपने बताई यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, तो अभी मेरे ख्याल से हमने पहले पॉइंट पे ही बात की है। जैसे कि आपने 7 पॉइंट बताए, तो पहला जो आपने पॉइंट बताया कि गुनाहों से निजात देने के लिए यीशु मसीह आया, तो आज मुझे लगता है ये निजात पे ही बात हुई है। तो इसमें मज़ीद और भी बात हो सकती है, लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। सो इससे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बातों के लिए जो खुदा के खादम पास्टर आरिफ साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन हमने जाना है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद जो है वो हमें गुनाहों से निजात देना है। अगर आज हम क्रिसमस मनाते हैं, हर साल हम
दिसंबर में इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगियों में हमारे गुनाहों से निजात नहीं है, हम छुटकारा नहीं है, हम वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है? तो अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, तो आप इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में निजात का काम कर सके, आपके गुनाहों को बख्श सके, और ये क्रिसमस जो है आपकी ज़िंदगी के लिए बबरकत साबित हो सके। जिसने मुझे गुनाहों से निजात दी है, जिसने आपको रहाई दी है, अगर लोगों की ज़िंदगियों में यीशु नहीं है तो आज उनकी ज़िंदगियों में निजात नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद नहीं है। तो यकीनन थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा खूबसूरती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ इन बातों को हमारे साथ शेयर किया। तो आगे जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी रहेगा। अभी बाप के साथ सुलह मिलाप और फिर बाप की मर्ज़ी को पूरा करना, और यानी कि यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी के वसीला से इन कामों को करते हैं। फिर कसरत की ज़िंदगी के बारे में आपने बताया, फिर अबलीस के कामों को मिटाने के लिए आपने बताया कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है, फिर निजात के काम को कंप्लीट जो करना है वो, और फिर हमें वो जो लोग हैं, जैसे आपने आयत में बताया कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी कि जो लोग उसे हैं उसके हैं जो से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, खुदा उनको उनके गुनाहों से निजात देगा और उनको फिर रूल कुद्स से भर देगा। तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन आए इससे पहले हम दुआ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदाए ज़ुल जलाल, तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम सच्चा है। तेरे कलाम की सच्चाई खुदावन लोगों को आज़ाद करती है। खुदावन तेरे मकसद के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया में आने के लिए तेरा मकसद ये था कि लोग गुनाहों से निजात पाएँ। सो खुदावन वो लोग जिन्होंने ये कलाम का हिस्सा सुना है, खुदाम जिन्होंने जॉन टेलीविज़न को देखा है, उनको फजल दे कि वो कलाम को सुनकर अपने गुनाहों से निजात मखलसी रिहाई पाएँ और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदाम जॉन टेलीविज़न को, पास्टर जॉन इकबाल को, सारी टीम को बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। नाज़रीन, देखते रहिए जॉन टेलीविज़न। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी।